इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं हेवनली एस्केप रिसेप्टर डैन के पीछे भयानक स्कल टाइप फिगर को अपेयर होता हुआ देख कहता है, नामुमकिन, इस तरह की एनर्जी मैंने पहले भी महसूस किया है जिसकी उपस्थिति ही मौत है। यह एनर्जी बिल्कुल उसी पर्सन की एनर्जी के जैसा है। इतना बोलते हुए वो अपनी जवानी की बातों को याद करते हुए कहता है, मैं उससे तब मिला था जब मैं यंग था और नॉर्थ में ट्रेवल कर रहा था। वो एक ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी था जिसकी मार्शल आर्ट इनविंसिबल थी, एक ऐसा मार्शल आर्ट जिसे मैं पहले कभी नहीं समझ पाया, वो मार्शल आर्ट जिसे दुनिया पहले कभी नहीं देखी। उसने मुझे एब्सोल्यूट डेथ दी थी। मौत के उस जगह पर मुझे डार्कनेस में फोर्स किया गया जहां पर मेरे पास उस डार्कनेस को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया था उसके लिए उसे एक लाइट दिखता है और वो खुद को संभालते हुए कहता है, अब और नहीं। इसी के साथ जब वो प्रेजेंट में आता है तो हम देख पाते हैं डैन का एक बड़ा सा पंजा वाला अटैक उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है, जिसे देख वो कहता है, नहीं, फिर से नहीं, कोई भी मुझे खुद से दूर नहीं ले जा सकता जब तक कि मैं फाइट कर सकता हूँ। उसके इतना बोलते ही डैन का अटैक सीधे आकर उसके ऊपर हिट करता है, जो कि होता है डैन का हेवनली आर्टिलरी जनरल के फोर्स का 3 एब्सोल्यूट एक्सप्लोजन। उस अटैक के कारण एस्केप रिसेप्टर के ऊपर लगातार 3 एक्सप्लोजन होता है और उनमें से हर एक एक्सप्लोजन पहले वाले से ज्यादा पावरफुल होता है। जिसके कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत होता है तो हम हेवनली एस्केप रिसेप्टर को देखते हैं जो अभी भी ठीक होता है। वह डैन से कहता है, तुम्हारी 3 एब्सोल्यूट एक्सप्लोजन ऐसा था जैसे कि मानो हेवनली गॉड का डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। इस टाइप की एक्सप्लोजन से निकली हुई ह्यूज थंडरबोल्ट पूरी धरती को खुरेचने के लिए काफी है। तुम्हारे द्वारा निकाली गई यह पावर मेरे अटैक को बस एक ही स्ट्राइक में डिस्ट्रॉय कर पाया और मेरे सोल तक को अंदर से शटर कर दिया। कंफ्यूजन, एंगर और अनफेमिलियरिटी, दशकों से मेरे अंदर इस तरह की मिक्स फीलिंग थी पर मैंने इसे कभी नहीं महसूस किया। जिस पर डैन थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, यार तुम सच में अमेजिंग हो। जिससे सुने एस्केप रिसेप्टर भी खामोश हो जाता है। डैन दोबारा कहता है, मैंने जो अभी 3 एब्सोल्यूट एक्सप्लोजन का यूज किया उससे मैंने सोचा था कि मेरा यह अटैक इस बैटल को खत्म कर देगा, लेकिन तुम्हारी स्ट्रॉन्ग बॉडी सिल्क्यूआई मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये मेरे अटैक को रोक पाएगा। जिससे सुने एस्केप रिसेप्टर कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी सिल्क्यूआई नहीं होती तो मैं कब का उस अटैक के कारण मर चुका होता। शायद ऐसा लगता है कि किंग ऑफ वार तुमने मेरे कारण अपने असली स्किल को रियलाइज कर लिया है। इतना बोलते हुए वह डैन पर एक अटैक करता है, क्योटिक विंड फ्यूरी स्विंग, जिससे कि डैन बचते हुए सोचता है, स्ट्रॉन्ग बॉडी सिल्क्यूआई के कारण मैंने जो हालात बनाई थी वह बिगड़ता जा रहा है। मैं इसे जल्दबाजी में नहीं तोड़ सकता। वह न केवल मेरे हाथ और पैरों को बल्कि दूसरे डायरेक्शन को भी टारगेट कर रहा है, जैसे कि मानो वह प्रिडिक्ट कर पा रहा है कि मैं कहां से डॉज करूंगा। उसका यह चेन पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग सिल्क्यूआई से कवर है, साथ ही यह इतना फ्लेक्सिबल है कि जैसे मानो यह जिंदा हो। जैसे कि उम्मीद थी वह वास्तव में बैटल ऑफ मैन है, जिसकी की परफेक्ट मार्शल आर्ट है जैसे लोग कहते हैं। मुझे उससे दूरी बनानी होगी। एस्केप रिसेप्टर डैन को इस तरह दूर जाता हुआ देख कहता है, बास्टर्ड, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सिल्वर स्केल स्विंग अटैक से दूरी बनाकर बच सकते हो? तो भूल जाओ। इतना बोलते हुए वह अपनी चेन के अटैक को उस पर करता है तो डैन उसके अटैक को खुद से दूर कर बच रहा होता है, पर उसके रिफ्लेक्ट करने के कारण वो चेन डायरेक्ट डैन के ऊपर वाले माउंटेन में जाकर बार बार हिट करता है और लास्ट में एस्केप रिसेप्टर फाइनली अपने चेन को डैन के पीछे वाले माउंटेन में फंसाकर उस माउंटेन को तोड़ता हुआ उसके टुकड़े को डैन पर गिराने की कोशिश करता है, जिसको कि देख डैन भी चौंक जाता है। पर वह खुद को बचाने के लिए अपने हाथों को उस माउंटेन के कांटेक्ट में लाता हुआ उसे बीच से फाड़ता हुआ बाकी के हिस्से को एस्केप रिसेप्टर के ऊपर गिरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन एस्केप रिसेप्टर इससे ना घबराता हुआ अपनी जगह से ऊपर की ओर छलांग मारता हुआ डैन के उस चट्टान में किए गए होल के अंदर से ही निकलता हुआ उस चट्टान के टुकड़े को अवॉइड कर देता है। जिसे देख डैन दोबारा तैयार होता हुआ अपने साथ लिए उस बचे हुए चट्टान के टुकड़े को थंडरक्यूआई से भरता हुआ ऊपर से ही एस्केप रिसेप्टर के ऊपर फेंकता है। साथ ही उसकी पावर को बढ़ाने के लिए उसकी स्पीड को और भी अधिक तेज कर देता है। वो टुकड़ा सीधे जाकर हेवनली एस्केप रिसेप्टर के साथ क्लैश करता है, लेकिन एस्केप रिसेप्टर उसे रोकता हुआ अपने चेन को उसके चारों तरफ लपेटता हुआ उस चट्टान के टुकड़े को 2 हिस्सों में अलग कर देता है। डैन जिसे देख एक साइको वाली स्माइल करता है, जबकि एस्केप रिसेप्टर काफी गुस्से में जोरों से चिल्लाता हुआ उस टुकड़े को डैन पर ही दोबारा फेंक देता है।